नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 7th, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम. इज इट क्लियर? सो डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी और मनी वर्थ हैज़ टू फोल्ड आस्पेक्ट. ये आपको पता है, या फिर हम कह सकते हैं एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन अफेक्ट द टू साइड ऑफ एन अकाउंट. वन इज डेबिट सो अनदर इज क्रेडिट. सो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आपको बता देते हैं. तो डबल एंट्री सिस्टम, फर्स्टली डबल एंट्री सिस्टम में जो बुक लिखी गई थी वो सर लूका पैसोली ने लिखी थी 1494 पे, और उन्हीं को हम फादर ऑफ अकाउंटेंसी भी कहते हैं. इज इट क्लियर? 1544 में ये जो बुक है ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, जिसका नाम ह्यूज ओल्ड कास्टल. बुक का नाम क्या पड़ा? किसने ट्रांसलेट की? ह्यूज ओल्ड कास्टल ने. ठीक है. सो मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आपको पता होगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट इन द अपोजिट डायरेक्शन. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, if the furniture is purchased in the business, furniture is increased whereas cash is decreased. तो सिंपल सी बात है. क्या होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन का क्या होता है, दो एस्पेक्ट होता है. अगर हम कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो एटलीस्ट दो चीज़ों को अफेक्ट करेगा, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं. इज इट क्लियर? ये एग्जांपल दे रहा है कि जैसे कोई हमने एक फर्नीचर परचेस किया. ठीक है. तो अगर हमने कोई फर्नीचर परचेस किया तो हमारे बिजनेस में क्या हो जाएगी, फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगी और कैश डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. तो एक ट्रांजेक्शन से क्या हुआ, दो चीजें इफेक्ट हुई, फर्नीचर एंड कैश. ठीक है. आ रहा समझ में? सो इससे आगे हम बढ़ेंगे. हम अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे. क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. इज इट क्लियर? अब अकाउंट्स जो है वो दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी अकाउंट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है. सो अकाउंट को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है. पहला है, इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट. क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट. इज इट क्लियर? दूसरे को क्लासिफाई किया गया है इम्पर्सनल अकाउंट. इज इट क्लियर? इम्पर्सनल के फर्दर दो पार्ट किए गए हैं, रियल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज नॉमिनल अकाउंट. सो अगेन मैं बता रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. अकाउंट को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट. इज इट क्लियर? और इम्पर्सनल अकाउंट को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. सो इन तीनों से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इनसे हमें कुछ चीज मिलती है जिसे बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग. क्या मिलता है? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग. सो नाम से ही पता लग रहा है क्या है ये, गोल्डन रूल्स है. सो अकाउंटिंग इन रूल्स के बिना कभी भी नहीं हो सकती है. तो ये रूल्स जो है ये आप याद रखोगे. ठीक है. सो पहले बात करते हैं हम पर्सनल अकाउंट की. पर्सनल अकाउंट की. इज इट क्लियर? तीन रूल होते हैं टोटल. पर्सनल अकाउंट का रूल अगर हम बोले, ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट टू द रिसीवर. डेबिट टू द रिसीवर. डी और डॉट का मतलब होता है डेबिट. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एंड क्रेडिट टू द गिवर. डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर. ये क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है. ठीक है. पर्सनल अकाउंट फिर फर्दर तीन कैटेगरी में बांटा गया है. एक तो होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. ठीक है. सो नेचुरल पर्सनल अकाउंट तो आपको पता होगा. नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? ह्यूमन बीइंग.
ह्यूमन बीइंग मीन्स जो भी, अगर हम ह्यूमन बीइंग बोलते हैं तो जो भी नाम होगा, राम, सोहन, मोहन, सीमा, जो भी है, इज इट क्लियर? सो जो भी किसी का पर्सन का नाम होगा वो पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल में आपके फॉर्म्स आ जाते हैं, कंपनीज आ जाती है, लिमिटेड कंपनीज आ जाती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इज इट क्लियर? जैसे कि रिलायंस कंपनी हो गया, XYZ लिमिटेड हो गया, ये सारे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन, इज इट क्लियर? और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वो चीजें होती है जो एक ग्रुप को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है, इज इट क्लियर? जैसे मैं बात करूं सैलरी, इज इट क्लियर? तो सैलरी टू अ पार्टनर, यानी अगर हम सैलरी, अगर हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमने उसे पे नहीं की, ठीक है, अगर हमने आउटस्टैंडिंग यानी जो सैलरी है वो एम्प्लॉय को पे करनी थी, ठीक है, लेट्स से 100 एम्प्लॉय है, इज इट क्लियर? तो 100 एम्प्लॉय को हमें सैलरी पे करनी थी, हमने नहीं पे की, तो उसकी जगह 100 एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली है, उसकी जगह हम आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या कर रहा है? वो 100 एम्प्लॉय की जो सैलरी पेड नहीं हुई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कह देंगे हम? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली, ठीक है, पर्सनल अकाउंट को हम रिकॉग्नाइज, अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इज इट क्लियर, तो अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जनरल का, तो पर्सनल अकाउंट हम रिप्रेजेंट करेंगे नेम से। किससे? नेम से। सो नेम वो नेचुरल पर्सन का हो या आर्टिफिशियल पर्सन का हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का हो, ठीक है, किसी का भी नाम होगा तो नाम पे वहां पर्सनल अकाउंट हमें लगाना पड़ेगा। जैसे राम, मोहन, सोहन, रिलायंस कंपनी, XYZ लिमिटेड, ये जो भी है ये क्या है? नाम है। और जहां कहीं भी नाम होगा वहां हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगा देंगे, या जो रूल है डेबिट टू द रिसीवर, यानी जो कोई भी चीज रिसीव करेगा उसे डेबिट करेंगे, और जो गिवर होगा, इज इट क्लियर, जो सामान को या कोई भी चीज दे रहा है, जो गिवर होगा, उस गिवर को क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये अच्छी तरीके से हम जब जनरल प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको ये चीजें आ जाएगी, ये रूल याद रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसमें रियल अकाउंट, या फिर हम इसे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, A/C अकाउंट को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो रियल अकाउंट, रियली में जो चीजें एग्जिस्ट करती है बिजनेस में वो क्या होती है? हमारी एसेट। क्या होती है? एसेट्स। सो जहां कहीं भी आपको एसेट्स दिखेंगे, चाहे वो गुड्स है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग है, तो गुड्स आप जो एसेट आपको कहीं भी अगर आपको दिखेंगे तो आप कौन सा रूल लगाओगे? रियल अकाउंट का, ठीक है। और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इज इट क्लियर? कोई भी एसेट अगर बिजनेस में आ रही है, व्हाट कम इन, उस एसेट को डेबिट करेंगे, और कोई भी एसेट बिजनेस से जा रही है तो व्हाट गोज आउट उसे क्रेडिट करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। और ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि कैसे हम पता करेंगे, कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि किसी पर्टिकुलर चीज में रियल अकाउंट का रूल लगना है। तो सिंपल सी बात है, जहां पर भी आपको एसेट मिलेगी, एसेट पर रियल अकाउंट का रूल लगता है, ठीक है। इसके बाद हम जनरल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बेटा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है? इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, गेन एंड लॉसेस। ये सारी जो चीजें हैं ये क्या होगा? ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। इज इट क्लियर? सो रूल होता है इसका डेबिट टू ऑल लॉसेस एंड expenses and credit to all income and gains. Is it clear?
आपको दिख रहा होगा डेबिट टू ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जहां भी आपको इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस या प्रॉफिट दिख रहा होगा या गेन दिख रहा होगा, वहां पर आप नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाओगे। और जो रूल होता है, जो भी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस उनको डेबिट किया जाता है, और जो भी इनकम, गेन और प्रॉफिट होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो हम करेंगे जर्नल से स्टार्ट। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जर्नल, क्या होती है हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे।